कहाँ चुप के बैठा हुआ है, आए ना इन सवालों का जवाब देना। लेकिन वो नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने गलत बयान दे दिया है। मैं कैसे इसके ऊपर क्लियर करूँ, मैं इसके बयान के ऊपर कैसे अपनी 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 क्लियर करूँ इस बयान जो मैंने दिए एक HO की मारे। आज वो मोहसिन नकवी कहाँ चुप के बैठा हुआ है, आज वो कहाँ चुप के बैठा हुआ है। वो अमेरिका की मिनट तले कर सकता है, वो सबको तबाह बर्बाद। उसने पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेट नहीं छोड़ी, उसने पाकिस्तान के अंदर जो उसके पास ओहदे हैं उस सारे अदारों को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए मोहसिन नकवी के अंदर। अगर मैं आपको दहशतगर्दी का कायक बताऊं, इन लास्ट फ्यू डेज 37 टेररिस्ट एक्सीडेंट दैट नॉट हैपन इन लास्ट 15 ईयर्स दैट हैपन इन लास्ट 15 डेज। ये पाकिस्तान की हकीकत, जो लास्ट 15 सालों के अंदर नहीं हो पाया वो लास्ट 15 डेज के अंदर हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर लास्ट फ्यू डेज के अंदर 37 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने हमले किए। 37 ये वाकयात हो चुके हैं जो पिछले 15 दिनों के अंदर हुए, वो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ जो पिछले 15 दिनों में इस मुल्क के अंदर हो रहा है। दहशतगर्दी की गिरफ्त रोजाना की बुनियाद भी कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। हम सीरियस है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। हमारा मुल्क क्या दहशतगर्दों के लिए बना है कि दहशतगर्द आके यहाँ पनह लें और हमारे मासूम लोगों की जानें लें, उनकी जानें कुर्बान हो, जिनका कोई कसूर नहीं है। उनका ये कसूर है कि वो इस मुल्क के अंदर बैठ के और वो जो ऊपर यजीद और फिरौन बैठे हैं जो हमारे मुल्क का पैसा खा रहे हैं, इस मुल्क के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 40 सालों से उन्होंने हमारे मुल्क, उनके हाथों में, 2 खानदान के हाथों में, और उससे उन्होंने पैसा बनाया है, अरबों रुपया बनाया है, अपनी जायदादें बनाए, अपने बच्चों का पेट पाला है, अपना कारोबार सेटल किए। इनका मन्ना दीना पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस कौम का क्या कसूर है? इस कौम का कसूर इतना सा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आज सीरियसली बताता हूँ इस कौम का कसूर क्या है। इस कौम का कसूर ये है कि इस कौम को ये घटिया, ये करप्ट लीडर मिले। इस कौम का कसूर ये कि ये जो जिनके हाथों में ये मुल्क है वो करप्ट हैं, वो यजीद और फिरौन है। ये मेरी मुल्क का कसूर है, मेरी कौम का कसूर ये, मेरी गरीब आवाम का कसूर ये कि वो इस मुल्क के अंदर पैदा हो गए। अगर वो कहीं और भी पैदा होते, किसी और मुल्क के अंदर पैदा होते तो उनके साथ ये कुछ ना होता। ये कायद आज़म का कसूर है कि उससे पाकिस्तान को आज़ादी लेके दे दी। उस कायद आज़म को भी इन्होंने माफ़ नहीं किया, उस कायद आज़म को भी इन्होंने दवार के साथ लगा के कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, उसकी जान ले ली। उस कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को भी इन्होंने माफ़ नहीं किया। जो आग के रास्ते पे खड़े होते हैं उनको इन्होंने माफ़ नहीं किया। बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसका सोल जिसने इसको कत्ल किया, आज वो सदर बन के बैठा हुआ है, आज वो चुप के बैठा हुआ है। मिस्टर 10, जिसको मिस्टर 10 के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिसके नाम से पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है कि नवाज शरीफ दुनिया का करप्ट आदमी है। आज उसको, उसकी बेटी को पाकिस्तान, उसकी बेटी को, उसके भाई को पाकिस्तान हवाले किया गया। जाओ तुम खाओ, तुम पियो, मुल्क का पैसा लूटो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुमने कोई फिक्र नहीं करनी, तुमने कोई घबराना नहीं है, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुमने जितना माल खाना है, जितनी दौलत खानी है, जितनी दौलत बनानी है, जितना पैसा खाना है बनाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, फुल स्टॉप लगे रहो। लेकिन ये हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज एक सूबे को सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, आज एक सूबे को सिर्फ खड़ा किया जा रहा है। बाकी जो 3 सूबे हैं, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, 4 सूबे हैं, लेकिन आज पंजाब को सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है। पूरा निज़ाम, पूरी रियासत या हुकूमत फॉर्म 47 के ऊपर सारा कुछ पंजाब के ऊपर लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, रोड को डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन जो दूसरे 3 सूबे हैं पाकिस्तान के, KPK हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं हो रही। इस मुल्क, इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आज हम बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द घुस के बैठते हैं, आज सिंध के अंदर कच्चे के डाकू घुस के बैठ गए हैं, KPK के अंदर अमन और सुकून नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर अमन और सुकून नहीं है। ये कब तक उठा रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल इंसान है। आप इसका जवाब देना हमें, हम इसके लिए मर रहे हैं, हम इसके लिए मर रहे हैं कि हमें इसके जवाब मिले। DC या SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो आसान की बात है कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, लेकिन आप जो पीछे सवालात खड़े होते हैं उनके भी जवाब देने पड़ते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। ये जो कौम के सवालात हैं, कौम के दिलों के अंदर सवालात हैं, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। आप जो इनका साथ दे रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं, आज ये बात आप लिख के लेने, और ये आपको पता है, आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। जिनको आप सपोर्ट करें, जिनको आप प्रमोट करें, जिनको ये मुल्क हवाले किया कि मैं आपको, ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान मुबारक का महीना, और मैं रोज़े की हालत में हूँ, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये सबसे पहले इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके फरार होंगे, भागेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है, इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग मुकम्मल करके रखी हुई है। पाकिस्तान के साथ, इस कौम के साथ फ्रॉड करेंगे और सबसे पहले इस मुल्क से बाहर भागेंगे, फरार होंगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। आपने जो मर्जी आपने डेवलपमेंट करना है करके देख लें, आपने कोई भी हक़ाइक़ निकाल के देखने, दिखा के देख लें। इन्होंने जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम आया है, इन्होंने पाकिस्तान इस कौम के साथ 24 करोड़ आवाम के साथ फ्रॉड किया, धोखेबाजी की, डीले की, मुल्क से फरार हुए। और जब इनको अच्छा टाइम आया इनके ऊपर, जब इनको दिखा कि आप सब कुछ सेटल हो गया, तो इन्होंने डील करके मुल्क के अंदर वापसी आए। ये हमारे मुल्क का हाल है आज।